subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। तो दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसमें हमने मैट्रिक्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देखा था, देन हम अलजेब्रा और मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके थे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स में आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, सेले हेमिल्टन थ्योरम क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सम स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियोस लाता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था मैट्रिक्स का, तो हम मैट्रिक्स का एक ओवरव्यू आइडिया हो गया था। देन हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए and then the polynomial a minus xi is called the characteristic polynomial of a and आपका क्या होता है ये a minus xi equals to 0 equals to ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। अब देखिए इसको थोड़ा ढंग से समझिए आप कि सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स a, आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब वही स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, आपका m क्रॉस n है, वेयर m इज इक्वल टू n, ये आपका होना है। देन आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहलाती है कि इस इक्वेशन में आप सपोज कोई एक स्केलर लीजिए x, या फिर जनरल हम लेते हैं इसको लैम्डा, कोई एक लैम्डा स्केलर लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करिए आप जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उससे मल्टीप्लाई करिए। देन a माइनस लैम्डा i का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ जी दोस्तों देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो मैट्रिक्स में आपका बेहद इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब हमको पता चल गया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए उसके बाद हम डील करते हैं सेले हेमिल्टन थ्योरम। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैट्रिक्स। सेले हेमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ जी भाई देखो कि क्या होता है हमारे पास जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अच्छा अब आपका क्या देखिए ये आपके पास सपोज क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखा है, यानी कि देखिए ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अप टू ए एन इज इक्वल टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। देन यानी कि हमारे पास क्या होगा, सेले हेमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपका ए है तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन हमारे पास ये है तो ए जो है वो एक्स की जगह सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह आपका ए आ गया। देखिए हर एक एक्स की जगह ए आ जाएगा और आपका ये जो होगा जो खाली आपका जो कोफिशिएंट वाला टर्म होता है इट इज रिप्लेस्ड बाय आपका आई। जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जनरल आपको तब थोड़ा अच्छा क्लियर होगा, लेकिन आप एक ओवरव्यू आइडिया समझ जाइए कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेटिस्फाइड बाय द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि आपकी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यहां तक आपका सारा जो आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका डायरेक्ट नहीं आता है, यानी कि क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इंक्लूड होता है लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसको नहीं पूछा जाता। कभी कभार आपका क्या होता है कुछ जनरल क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाता है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमको क्लियर होना चाहिए। वैसे आपका ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ऑर्थोगोनैलिटी, यानी कि 90 डिग्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये ऑर्थोगोनैलिटी जो होती है वो आपका 90 होता है। देन मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स आपका क्या होगा कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स ट्रांसपोज एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि क्या हुआ कि भाई ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है हमारा दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब इसमें आपको कुछ देखिए हमने जिक्र किया है इसमें ट्रांसपोज का और डिटर्मिनेंट का। अभी तो हम डिटर्मिनेंट से डील नहीं किए, तो मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मैट्रिक्स में ही आपका आता है डिटर्मिनेंट। तो जनरली आप देख लीजिए कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डील करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं।
एक इसमें होता है माइनर एंड देन कोफैक्टर। ये चीज हमको डील करना है। तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, आप देखिए डिटर्मिनेंट हमको किसी मैट्रिक्स का निकालना है। हमेशा जो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है वो आपका मैट्रिक्स का निकाला जाता है। तो सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसमें हम देखते हैं कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर आपका क्या होता है, ये वाला जो आपका A11 है दिस और दिस, इसको आपको हटा दीजिए, यानी पहला कॉलम पहला रो आप हटा दीजिए। जो बचा हुआ है आपके पास दैट इज 4, इट इज कॉल्ड अ माइनर A11। इट इज कॉल्ड अ माइनर A11। देन आपका दूसरा आपको हमको निकालना है तो A12 निकालना है, यानी पहला रो दूसरा कॉलम वाला निकालना है। तो आपके पास क्या होगा, जैसे कि इसमें हमने क्या किया था, देखिए पहला रो पहला कॉलम हटाया था, वैसे ही आपको पहला रो दूसरा कॉलम हटाएंगे। पहला रो दूसरा कॉलम हटाया, बचा क्या आपका 3, इट इज 3। इट इज कॉल्ड अ माइनर 1 2। देन हमको निकालना है माइनर 2 1, तो यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा आपका 2 2। अगेन 8 2 2, आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा 1। तो दीज ऑल आर द माइनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे माइनर डील कर लिया। अब सिमिलर होता है इसी के कोफैक्टर। कोफैक्टर आपका आता है माइनर से ही। तो देखिए जब हमने माइनर डिस्कस कर लिया है आपका, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपका, C11 कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1। ये आई जे अगर लेते हैं हम जनरली, तो ये आपका क्या होता है, आई प्लस जे होता है। इस केस में 1 प्लस 1 होगा और A11। तो डेट इज C11 आपका आ जाना है -1 की पावर 2 यानी कि 1, और A11 आपका क्या था 4। तो C11 आपका 4 आ जाना है। सेम प्रोसेस है आपका। सपोज हमको C21 निकालना है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और दैट इज 2, तो ये आपका माइनस आ जाता है। तो C21 इक्वल टू -2। तो माइनर हमारा क्लियर हो गया, कोफैक्टर हमारा क्लियर हो गया। इसी से हमारा क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट निकलता है। दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालने का क्या सिंपल तरीका होता है कि आपके पास यही मैट्रिक्स सपोज हम ले रहे हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट होगा पहला वाला आपका ये जो होगा एलिमेंट, ठीक है, ये गया आपका, बचा आपका 4। जनरली 2x2 की जो मैट्रिक्स है आपका, देखिए डिटरमिनेंट हमको 2x2 का निकालना है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ के आए तो आपको बहुत इजी होगा। तो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 4 और माइनस आपका दिस 3 2 6, तो दैट इज इक्वल टू -2। डिटरमिनेंट का ये आपका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये आ गया आपके पास -2। यहां तक आपको सारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने इसमें डिस्कस किया है डिटर्मिनेंट। अब देखिए ट्रांसपोज बताना है, तो ट्रांसपोज को भी हम आप आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1। देखिए कितनी अच्छी बात कही है यहां पर कि ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपका आइदर 1 होगा या फिर आपका -1 होना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है आपके पास कि अगर आपका A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I है, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू I होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी प्री मल्टीप्लीकेशन या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। तो भाई देखिए अगर इसको कंसीडर करते हैं तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। इसको इनवर्स बोलते हैं, ये आपका ट्रांसपोज होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। अभी आप एक आइडिया समझ लीजिए कि भाई ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होता है उसमें आपका A ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स होता है। यहां तक सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो जा रही है, तब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपको कि सम स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है, यानी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डील कर रहे हैं। अब कुछ टाइप के हम स्क्वायर मैट्रिसेस देखते हैं यहां पर क्या होता है। तो देखिए पहला आता है हमारे पास एडम्पोटेंट मैट्रिक्स, या तो इसको इडम्पोटेंट पढ़ते हैं या एडम्पोटेंट पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ लीजिए, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या होता है आपके पास एडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो आपका होता है कि सपोज इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या कह रहा है कि ए का आप दोबारा उसी मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू द आपका द प्रीवियस वन, यानी कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ जा रहा है आपके पास, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एडम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया। देन सेकंड आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो भाई जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है पीरियोडिक मैट्रिक्स होना है, तो यानी कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है उसका वही सेम रिपीटेशन हमको मैट्रिक्स मिल जाए आफ्टर n नंबर ऑफ टाइम्स या k नंबर ऑफ टाइम्स, हमको वही रिपीटेशन में अगर मैट्रिक्स मिल जा रहा है, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो देखिए हमने इसमें सिंपल एग्जांपल भी बताया है कि a आपका मैट्रिक्स है,
तो उसका k प्लस 1 टाइम्स हम जनरली लेते हैं, तो दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स कॉल्ड द पीरियोडिक मैट्रिक्स। देन आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसा कि निलपोटेंट मैट्रिक्स नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि निल, यानी कि मैट्रिक्स में खाली है आपके पास। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसकी हम कुछ पावर रेज कर रहे हैं, उस पावर जो रेज कर रहे हैं वही आपका क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर भी होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज A आपका मैट्रिक्स है A, आपका इसका 2/2 का है तो उसका ऑर्डर 2 है। अगर हम A स्क्वायर कर रहे हैं और डेट इज इक्वल टू 0, देन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, अब आता है नेक्स्ट है आपका इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो देखिए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं और वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है, देन पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। देखिए सारे यहां पर जो मैट्रिक्स हैं ये कुछ एग्जांपल्स में लेके मैं आपको बता था, लेकिन अभी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी एक आपका ओवरव्यू आइडिया आपको हो जाना चाहिए। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में हमने बता दिया आपका कि A स्क्वायर इक्वल टू I हो जाता है। तो देखिए A स्क्वायर इक्वल टू अगर आपका I है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं A इंटू A में, और ये आपका I हो जाना है। अब देखिए इस A को उठा के इधर अगर ले जाते हैं तो A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A इनवर्स इंटू I, और I का किसी भी से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका वही आता है। तो देखिए एक मजेदार बात आ रहा है आपके पास कि A इक्वल टू A इनवर्स होता है। तो देखिए A इक्वल टू अगर A इनवर्स होता है, दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। देखिए यहां तक आपको सारी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। देन उसके बाद हम अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज इसकी और डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जनरली हमने बताया था अभी आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई A की पावर T, यानी कि A का ट्रांसपोज। इसको जनरली आप रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, A डैश आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब भाई ट्रांसपोज होता क्या है, तो देखिए ट्रांसपोज आपका क्या होता है कि सपोज इफ वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स A, देन बाय चेंजिंग इट्स रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो, यानी कि आपको क्या कह रहा है कि भाई एक आपका मैट्रिक्स है A, इसमें आपके पास ये रो है और आपका ये कॉलम है, तो भाई रो को और कॉलम को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका। अभी आपका इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपकी कि सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, उसका हम सम कर रहे हैं, देन उसका होल ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज आपका अलग अलग हो जाना है। देन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया हमने मैट्रिक्स का, उसका होल ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो उसमें आपका लगता है रिवर्सल लॉ। भाई रिवर्सल लॉ क्या कहता है आपका कि आपका पीछे वाले से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपका ये प्री हो गया और ये पोस्ट हो गया, तो पोस्ट की तरफ से स्टार्ट करेंगे और आप ट्रेवर्स करते करते आप किसकी तरफ जा रहे हैं, प्री की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बी से ट्रेवर्स किया और ए की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज पहले आएगा, देन उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है आपका ए ट्रांसपोज के साथ। सेम आपका देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भाई हमको एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया, उसका भी ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेल्फ मैट्रिक्स होता है। ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी आपका कि भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेल्फ मैट्रिक्स होता है। देन उसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ प्रॉपर्टी कि कोई हमारे पास एक के स्केलर है, उसका मल्टीप्लाई किया हमने ए के साथ, देन उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो भाई देखिए हम जानते हैं कि ये भी हो जाना के का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो स्केलर है उसका ट्रांसपोज वही लौट के आना है, तो ये आपका के हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज के साथ। अब हमने ट्रांसपोज डील कर लिया है, तो उसके बाद हमारे पास एक बेसिक टर्म आता है जो कि काफी बार इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भाई स्क्यू मैट्रिक्स या फिर आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए हम बताते हैं आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आपने ट्रांसपोज को अच्छी तरह पढ़ लिया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास क्या होता है कि जब हम ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, दैट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए का ट्रांसपोज आपका माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाता है तो आपके पास ये कहता जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। काफी अच्छा है ये, आपके क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन में बताता हूं आपको बेसिक इस टाइप पे आता है, अभी आपको बताते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले ये पॉइंट लिखा है कि लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज is the symmetric matrix and A minus A का transpose is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix.
देखिए क्या कह रहा है आपके पास कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, देन अगर उसका समेशन हम कर रहे हैं उसके ट्रांसपोज के साथ, तो हमारे पास वो लौट कर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना है। और हमारे पास कोई एक आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका माइनस कर रहे हैं हम उसके ट्रांसपोज के साथ, तो हमारे पास क्या आना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना है। इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अभी हमने बताया है कि ये जो मैट्रिक्स आना है, ये देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना है, और देखिए ये जो आना है आपके पास, ये देखिए ये आना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टर्म को अगर पूरा करें तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए एक मैट्रिक्स आपका ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए बाई ए का ट्रांसपोज, और ये हाफ आपका ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखिए यहां से ये आपका हाफ वाला ये कैंसिल हो जाना है, हाफ प्लस हाफ आपका 1 हो जाना है, और ये ए इक्वल टू ये आपका आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा स्टेटमेंट है करनी। कभी कभार आपके जनरल ये आपका अगर एमयू के एग्जाम की पर्टिकुलर बात करूं तो कम से कम ये आपका 5 से 6 बार क्वेश्चन ये आपका रिपीट हो चुका है, और यूपीटी के एग्जाम की बात करूं तो उसमें भी काफी क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तो देखिए 4 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं, आपको ये स्टेटमेंट आपको पता है। इस पे आप जनरल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमने आपका डील किया था, डिटरमिनेंट पढ़ा था, अभी हमने थोड़ा सा बताया था आपको एक आइडिया। डिटरमिनेंट में हमने माइनर और कोफैक्टर देखा था। तो देखिए दोस्तों यहीं पर एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर का यूज आना है। तो भाई कोफैक्टर हमारा माइनर से निकलेगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एडजॉइंट आपका माइनर और कोफैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। जनरली एडजॉइंट आपका होता क्या है कि सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए, आपका उसमें 2x2 का ये मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हमको एडजॉइंट निकालना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एड ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाना है C11 C12 आपका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स का आपका ये लिख देते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया एडजॉइंट का। अब एडजॉइंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का आप ए के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। ये बात याद रखिए कि अगर आपके पास ए का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर के में आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेम आपका देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहलाता है कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना चाहे, आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसका डिटरमिनेंट आपसे पूछा है, तो दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपका पावर है उसकी ऑर्डर -1। यहां पर ये एन जो है ये ऑर्डर है, आप कंफ्यूज ना होइए, एन आपका ऑर्डर है। जिस ऑर्डर का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आपका एन होगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना, यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालना। तो आपका इसमें क्या हो जाना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका आपका जो ऑर्डर है -2, देन आपका उसका पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे या फिर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए के साथ। फोर्थ प्रॉपर्टी आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी जैसा कि हमने बताया इसमें रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, आपका ट्रांसपोज भी सेम आपका एडजॉइंट भी रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपका कि एडजॉइंट ऑफ के ए, यानी कि आपने क्या करा, पहले एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा अपना मैट्रिक्स को, देन उसका होल एडजॉइंट अगर निकाल लें तो ये आपका सेम इसी की तरह हो जाता है कि आपका k माइनस के टू पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपका एडजॉइंट यहां पर सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। देन एडजॉइंट के बाद हमको एक चीज और डिस्कस करनी है जिसमें कि वो आता है आपके पास इनवर्स क्या होता है। दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनवर्स के, जनरली आपके पास 4 नंबर ये फ्री में मिल जाएंगे आपको अगर इनवर्स निकालना आता है। काफी क्वेश्चंस में तो इनवर्स ही पूछा जाता है कि मेनली आपको डिटरमिनेंट दे दिया उसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत है पहले आप देखिए, इसीलिए हमने पहले एडजॉइंट पढ़ाया था, आपको डिटरमिनेंट भी हमको तुमने बता दिया है। तो जनरली ए इनवर्स आपका इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स इज द एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब भाई अब डिटरमिनेंट ऑफ ए में आपका आ जाता है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आ जाता है, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम डिटरमिनेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। आप जनरली समझ लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका यहां पर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यही आ जाता है आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात आ जाती है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 नहीं होगा तभी आपका पॉसिबल होगा, वरना ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये वाली कंडीशन हमको नहीं देखनी है। सेम अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज की कुछ अगर जनरल देखें तो आपका अगर सपोज ए बी का आपका इनवर्स निकालना है,
ठीक है, तो ये आपका क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका ये हो जाता है। सेम आपका क्या है, रिवर्सल लॉ फॉलो कर रहा है ये। तो ये था कुछ जनरल ओवरव्यू हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स का, और आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको मैट्रिक्स का दे दिया है। अब इसके बाद हमको डिटरमिनेंट से डील करना है। डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होनी है मेनली बस वही आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को भी फिलहाल यहीं रोकते हैं। मुझे दे दीजिए थोड़ा समय, जल्दी हाजिर होता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।